हेलो दोस्तों एंड नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जिस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उससे हम जानेंगे कि आपके पर्सन देर रात आपके बारे में क्या सोचते हैं। और दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, उस पे आप कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आप सबके लिए उस टॉपिक पे रीडिंग करूँगी। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपने पर्सन को याद कीजिए ताकि मैं उनकी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। तो चलिए, मन में याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़। प्लीज़ यूनिवर्स। जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आप सबकी एनर्जी मुझसे एक्सचेंज हो सके। तो चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़, प्लीज़ गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। तो सबसे पहली जो एनर्जी निकल कर आई है वो है टेम्परेंस की। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगली जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ कप्स। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जस्ट अ मिनट, जरा कार्ड्स को मैं सही तरीके से कर दूं। तो अगली जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ कप्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और जो लास्ट एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो दोस्तों, ये रही इस रीडिंग की सारी एनर्जी। तो दोस्तों, ये रीडिंग टाइम बेस रीडिंग होती है। इसे जब भी आप देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जस्ट अ मिनट, ज़रा कार्ड्स को मैं सही तरीके से कर लूँ ताकि आप सबको कार्ड्स अच्छे से क्लियर दिख सकें। जस्ट अ मिनट दोस्तों। आई होप कि अब सब कार्ड्स आप सबको अच्छे से दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए फटाफट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन देर रात वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो है टेम्परेंस की। ठीक है, तो इस कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि देर रात जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो उनके अंदर आपको लेकर शांति, बैलेंस और गहरी सोच चलती है। ये कार्ड जल्दबाजी वाले जज़्बात नहीं दिखाते दोस्तों। ये बल्कि एक ऐसे फीलिंग्स दिखाता है जहाँ वो अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी जब रात की खामोशी होती है, तब टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर अपने दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक सुकून वाली फीलिंग्स है। वो ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी लेकर आए हो जहाँ उन्हें पीस मिलती है और वो अपनी फीलिंग्स को धीरे-धीरे समझना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें आपसे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कनेक्शन को लेकर हील करना चाहते हैं, सुधारने या एक बेहतर डायरेक्शन देने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको लेकर नेगेटिव है या गुस्से की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं मुझे, बल्कि काम और मैच्योर थॉट्स में है आपके पर्सन। वो चाहते हैं कि चीज़ें सही वक़्त पर और सही तरीके
तरीके से आगे बढ़े और आपकी याद उनके लिए एक इमोशनल कंफर्ट जैसा होती है। जबकि टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि लेट नाइट जब वो काम और अलोन होते हैं, तब उनके माइंड में आपको लेकर पीसफुल थॉट्स, इमोशनल बैलेंस और डीप रिफ्लेक्शन चलते हैं। और तो और टेम्परेंस कार्ड ये भी कह रहा है कि उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो आपको सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी एनर्जी की तरह देखते हैं जो उनकी लाइफ में कामनेस, हीलिंग और पॉजिटिविटी लेकर आता है। रात के समय जब डिस्ट्रैक्शन कम होता है, तब वो अपनी फीलिंग्स को एनालाइज़ करते हैं। वो सोचते हैं कि इस कनेक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे चीज़ों को एक बेटर डायरेक्शन में ले जाया जाए। और तो और उनके इमोशंस इंटेंस होने के बावजूद कंट्रोल करते हैं। वो अपने जज़्बात को जल्दी एक्सप्रेस करने के बजाय पहले समझना चाहते हैं। इसके साथ ही आप उनके लिए पीसफुल प्रेजेंस हो, वो आपके साथ इमोशनल हार्मनी फ़ील करते हैं। उनके अंदर पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और स्लो प्रोग्रेस की एनर्जी मुझे दिख रही है और वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बनी रहे। जो कि टेम्परेंस की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि रात की खामोशी में उनका दिल आपकी तरफ एक ऐसे फीलिंग लेकर आता है, जहाँ अट्रैक्शन के साथ-साथ एक डीप इमोशनल बैलेंस भी होता है। जो कि अगला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात जब वो अकेले होते हैं, तब उनके माइंड में कुछ हैवी थॉट्स आते हैं और ये कार्ड बता रहा है कि उनके अंदर कोई पेन है, रिग्रेट या इमोशनल बर्डन है, जो वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वो उन बातों को याद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ अधूरा रह गया या इस कनेक्शन में कोई हर्ट उनको मिला है या उनके दिल में ये फीलिंग्स होती है कि किसी सिचुएशन ने उन्हें अंदर से इफ़ेक्ट किया है। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं देख रही हूँ कि एक पुरानी इमोशनल साइकिल खत्म होने की तरफ है और वो अपने पास्ट के दर्द को समझने और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ओवरथिंकिंग और रात में ज़्यादा सोचना या पुरानी बातों का रिग्रेट या यादें, दिल में छुपाए हुए इमोशनल पेन, एक फेज़ का एंड और नए स्टार्ट की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे, जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि उनकी खामोशी में वो सिर्फ़ आपको याद करते हैं, बल्कि उन फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं जो उन्होंने कभी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं किया है आपसे। और तो और इस कार्ड की गहरी एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि रात के समय उनका माइंड उन बातों पर ज़्यादा जाता है जो उनके दिल को टच करता है। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ इमोशन को प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है कि उनके दिल में कुछ ऐसे बातें हैं जो उन्होंने खुद तक रखी हुई है। वो सोचते हैं कि क्या चीज़ें अलग तरीके से हो सकती थी? क्या कुछ बदला जा सकता था इस रिश्ते में या कैसे इस कनेक्शन की सिचुएशंस को सुधारा जा सकता है? वो सारी बातें वो सोचते हैं और वो अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रखते हैं। उनके माइंड में व्हाट इफ वाले थॉट्स आते हैं। वो किसी पुरानी बात से सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कार्ड सिर्फ पेन नहीं, बल्कि न्यू बिगिनिंग के पहले का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है दोस्तों। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से देख रही हूँ कि अ, रात की तन्हाई में उनके दिल का वो
हिस्सा जगता है जहाँ कुछ यादें अभी भी ज़िंदा है, लेकिन साथ ही वो अपने दर्द को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि अगला कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात उनके दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है जो इमोशनल है, जो कि दोस्तों ये कार्ड अक्सर हर्ट, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट और दिल की गहरी बातों को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब रात में सब कुछ शांत होता है, तब वो उन बातों को याद करते हैं जहाँ उन्हें दर्द मिला हुआ है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस रिश्ते में, या कोई इमोशंस अधूरा रह गया है। तो उनके अंदर कुछ अनसाइड फीलिंग्स होती है जो वो आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उनके दिल में कोई बात छुपी हुई है। हो सकता है वो सोचते हैं कि अगर कुछ सिचुएशन अलग होती तो चीज़ें बेहतर होती। और तो और दिल में छुपी हुई इमोशंस पेंस की एनर्जी दिख रही है मुझे। पुरानी यादों या बातों का इम्पैक्ट पड़ता है उन पर। कुछ कहना चाहते हैं पर वर्ड्स नहीं मिल रहा उनको, जो कि उनकी हीलिंग हो रही है। वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के फेस में हैं। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि रात की खामोशी में वो सिर्फ यादों को नहीं बल्कि उन फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं जो कभी दिल से निकली ही नहीं उनके। और रात के समय उनका दिल उन बातों को याद करता है जो उन्हें अंदर से टच करती है। और तो और आपके पर्सन किसी बात को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, उनके अंदर रिग्रेट या गिल्टी की फीलिंग्स भी होती है। वो पास्ट की किसी सिचुएशन को बार बार सोचते हैं, उनके दिल और दिमाग के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। और तो और थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखता नहीं, लेकिन रात की खामोशी में उनकी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा महसूस होती है। जो कि अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात जब वो अकेले होते हैं तब उनके दिल में आपको लेकर एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और इमोशनल कंफर्ट की फीलिंग्स आती है। और ये कार्ड विश और डिज़ायर का कार्ड माना जाता है दोस्तों। तो वो आपको लेकर ऐसे सोच रखते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक स्पेशल फीलिंग लेकर आते हो। आपकी याद उनके लिए एक प्लेज़ेंट मेमोरी और एक खुशी का रीज़न भी बनते हो। और उनके अंदर कोई हिडन डिज़ायर या विश होता है, वो अपने मन में कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हैं जो उन्हें इमोशनल हैप्पीनेस देती है। जैसे कि आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स और अट्रैक्शन की एनर्जी आती है, और दिल में इस रिश्ते के लिए विश है उनका, और डिज़ायर भी है। आपकी प्रेज़ेंस को इमोशनली फुलफिलिंग समझते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर एन्जॉय करते हैं। और जो कि नाइन ऑफ कप्स कह रहा है कि रात की खामोशी में उनका दिल उन चीज़ों को याद करता है जो उन्हें खुशी देती है, और आप उनकी उन्हीं स्पेशल फीलिंग्स में से एक हो। और तो और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात उनके दिल में आपको लेकर सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि डीप इमोशनल डिजायर भी जग जाता है। वो कभी-कभी इमेजिन करते हैं कि अगर आप उनके साथ होते तो उनकी लाइफ में कितनी अलग और खुशनुमा होती। जो कि यह कार्ड दिखा रहा है कि आप उनके लिए एक ड्रीम पर्सन और विश फुलफिलमेंट जैसी एनर्जी रिप्रेजेंट करते हो। आपको याद करके उनके चेहरे पर हल्की-सी स्माइल भी आती है, और देर रात उनके दिल में ये ख़्याल आते हैं कि आपसे बात हो जाए, आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए, या आपके साथ कुछ अच्छे पल दोबारा जीने का मौका मिल जाए। और वो अपने इमोशंस को सबके सामने नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लेकर होपफुल फील करते हैं।
और तो और उनकी हिडन एनर्जी भी 9 ऑफ कप्स से मुझे दिख रही है। कि आप उनकी सीक्रेट विश हो, वो आपको अपनी इमोशनल हैप्पीनेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। आपकी याद उन्हें सुकून और कंफर्ट देती है। वो फ्यूचर को कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट को इमेजिन करते हैं। उनके दिल में ग्रैटिट्यूड होता है और एप्रिसिएशन की फीलिंग्स भी होती है, जो कि 9 ऑफ कप्स एक बहुत खूबसूरत मैसेज दे रही है। कि रात की तन्हाई में उनके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश वही है जिसे वो हर किसी से नहीं कहते, और उस ख्वाहिश का कनेक्शन आपसे होता है, जो कि अगला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात वो सिर्फ अपने दिल से नहीं बल्कि अपने माइंड से भी आपके बारे में सोचते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और हर सिचुएशन को लॉजिक और क्लियरिटी के साथ समझना चाहते हैं। पर इस कार्ड की एनर्जी से मुझे उनकी हिडन फीलिंग दिख रही है कि वो आपकी पर्सनैलिटी, होनेस्टी और इंटेलिजेंस को नोटिस करते हैं। वो इमोशनल डिसीजन लेने के बजाय प्रैक्टिकल सोच रहे हैं और उनके माइंड में आपसे एक होनेस्ट कन्वर्सेशन की इच्छा हो रही है। वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और देर रात उनके दिल और दिमाग के बीच एक स्ट्रगल चल रहा होता है। दिल उन्हें आपकी तरफ ले जाता है, लेकिन दिमाग हर बात को एनालाइज करता है। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं देख रही हूँ कि उनके इमोशंस खामोश हो सकते हैं, लेकिन उनका माइंड बार बार आपकी वैल्यू, आपकी बातें और इस कनेक्शन की सच्चाई को एनालाइज करता है। और हर खामोशी के पीछे एक गहरी सोच चल रही होती है उनके अंदर, और जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आई है इस रीडिंग में। तो ये कार्ड बता रहा है कि देर रात जब वो अकेले होते हैं, तब उनके दिल में आपको लेकर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, इमोशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर से जुड़े ख्याल आते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ का हिस्सा बने रहें तो उन्हें एक कंप्लीट और पीसफुल फीलिंग्स मिल सकती है। आपकी याद उनके दिल में होम जैसा कंफर्ट और बिलोंगिंग की एनर्जी लाती है। यानी आपके पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं। उनके दिल में आपके लिए डीप इमोशनल अटैचमेंट होता है। वो आपके साथ हँसी, सुकून और खूबसूरत पल इमेजिन करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी इमोशनल लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, और जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि देर रात उनके दिल में ये ख्याल आते हैं कि सच्ची खुशी सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बल्कि उस इंसान के साथ होती है जिसके साथ दिल का कनेक्शन हो। जो कि 10 ऑफ कप्स कह रहा है कि रात की खामोशी में उनका दिल आपके साथ एक ऐसी दुनिया इमेजिन करता है जहाँ सिर्फ प्यार, सुकून और इमोशनल कंप्लीटनेस हो। देर रात उनके दिल में आपको लेकर सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल फुलफिलमेंट की फीलिंग्स भी होती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिनके साथ उन्हें सुकून और अपनापन महसूस होता है, और रात की तन्हाई में वो कभी-कभी फ्यूचर के खूबसूरत सीन्स इमेजिन करते हैं, जैसे कि साथ में बैठकर बातें करना, एक दूसरे को समझना और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फील करना। जैसा कि दोस्तों ये कार्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की एनर्जी लेकर आता है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ सिक्योर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में पीस और स्टेबिलिटी लाते हो। आपकी याद उनके दिल को इमोशनल कंफर्ट देता है। वो आपके साथ एक हैप्पी और बैलेंस रिलेशनशिप की कल्पना करते हैं। उनके दिल में ग्रेटिट्यूड
प्राउड है आपके लिए और एप्रिसिएशन की फीलिंग्स भी होती है उस टाइम। और तो और वो सोचते हैं कि आपके साथ शादी करें, आपके साथ वो घर बसाएँ अपना और एक हैप्पी फैमिली हो जिसमें बच्चे भी हो और वो लाइफ एन्जॉय कर रहे हों, एक-दूसरे के साथ आप दोनों हैप्पी फैमिली एन्जॉय करें जिसमें बस सुकून हो, कोई टेंशन नहीं, बस इस रिश्ते में खुशियाँ हो, वो सारी बातें आपके पर्सन इमेजिन करते हैं। जो कि 10 ऑफ कप्स कह रहा है कि रात की खामोशी में उनका दिल आपको सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि आपके साथ एक ऐसी रिश्ता इमेजिन करते हैं जहां प्यार है, भरोसा है और खुशियों का एहसास हो। जो कि अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी और परमानेंट कनेक्शन के ख़्याल आते हैं। जो कि दोस्तों ये कार्ड सिर्फ़ अट्रैक्शन का नहीं दिखाता बल्कि एक ऐसी रिश्ते की एनर्जी को दिखाता है जो वक़्त के साथ और मज़बूत होता है। तो आपके पर्सन इमेजिन करते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ़ का हिस्सा बने रहें तो उन्हें सिक्योरिटी, ट्रस्ट और इमोशनल पीस मिल सकती है। और आप उनके लिए एक ऐसी इंसान की तरह हो जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं और वो आपको लाइफ पार्टनर मटेरियल की तरह देखते हैं। उनके माइंड में कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म प्लान्स के थॉट्स आते हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ कुछ पलों का नहीं बल्कि लंबा समय तक चले और आपके साथ रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और स्टेबिलिटी की फीलिंग होती है उनको और वो आपको अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाने की इमेजिनेशन करते हैं। जो कि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि देर रात उनका दिल टेम्पररी इमोशन से आगे बढ़कर एक सिक्योर और मीनिंगफुल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ आज नहीं बल्कि कल और आने वाले वक्त को भी इस कनेक्शन के साथ इमेजिन करते हैं। जो कि अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात उनके दिल में बार बार एक ही ख्याल आता है कि आप दोनों का मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन के पीछे कोई डेस्टिनी या डिवाइन टाइमिंग का रोल है। जो कि देर रात की खामोशी में वो सोचते हैं कि ज़िंदगी ने उन्हें आपसे मिलाकर कोई खास लेसन, नया जीवन दिया है। चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो इस रिश्ते में और चैलेंज आए, लेकिन उनके दिल में ये फीलिंग्स होती है कि वक्त एक दिन सब कुछ बदल सकता है और वो आपको अपनी फेथ का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन बार बार उनकी लाइफ में वापस आता है और वो फ्यूचर में किसी पॉजिटिव चेंज की उम्मीद रख रहे हैं। उनके इमोशंस कभी बहुत स्ट्रॉन्ग और कभी थोड़े काम होते हैं क्योंकि ये कार्ड लाइफ के अप्स एंड डाउन को भी दिखाता है। तो दोस्तों वो सोचते हैं कि राइट टाइम आने पर सब कुछ अपने आप बेटर हो जाएगा। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात उनके दिल में एक होप जिंदा रहता है। वो बिलीव करते हैं कि अगर ये रिश्ता उनकी किस्मत में है तो चाहे कितनी भी रुकावटें आए इस रिश्ते में, लेकिन यूनिवर्स दोबारा आप दोनों के रिश्ते को दोबारा मिलाएंगे। और तो और व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं देख रही हूँ कि रात की तन्हाई में उनका दिल सिर्फ आपको याद नहीं करता बल्कि ये भी सोचता है कि कुछ रिश्ते इंसान नहीं किस्मत लिखता है। और देर रात उनके दिल में आपको लेकर एक अजीब सा पुल महसूस होता है। चाहे वो दिन भर कितनी भी बिजी रहे, रात की खामोशी में उनका माइंड फिर से आपकी तरफ जाता है और उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में अभी भी कुछ बाकी है जो वक्त के साथ सामने आएगा। और उन्हें लगता है कि आपसे मिलना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो फ्यूचर में अचानक किसी रियूनियन या कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं। उनके दिल में होप होता है कि
टाइम के साथ सिचुएशन बदल सकता है और जो कि ये कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंज और डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी लेकर आता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि देर रात उनके दिल में ये एहसास होता है कि कुछ कनेक्शन को चाहे कितनी बार इग्नोर किया जाए, लेकिन उनकी याद बार-बार वापस आ ही जाती है। इसलिए वो कभी-कभी सोचते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों के लिए कोई अलग प्लान लेकर बैठे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि हर नए मोड़ पर दोबारा अपनी मौजूदगी के एहसास दिलाते हैं। और उनके दिल में भी आप वही अधूरी ख्वाहिश हो जिसे किस्मत अभी पूरा लिखना चाहता है। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।